गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कक्षा 12वीं में अध्याय 12 यानी कि पाठ 12 पढ़ेंगे, जिसमें कि बाजार दर्शन है। बाजार के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित ये पाठ है। ये रचना जो है जैनेन्द्र कुमार ने लिखी है और जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म हुआ अलीगढ़ में 1905 में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में अगर किसी का नाम आता है तो वो है जैनेन्द्र कुमार जी। अब जैनेन्द्र कुमार ने अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया है। अब कथाकार होने के साथ साथ जैनेन्द्र कुमार गंभीर चिंतक के रूप में भी इन्होंने ख्याति हासिल की है और इनकी प्रमुख कृतियां हैं सुनीता, त्यागपत्र और अनाम स्वामी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, कहानी संग्रह है फांसी, नीलम देवी, नीलम देश की राजधानी, राजकन्या, पाजेब आदि। अब इनके निबंध संग्रह है पूर्वोदय, सोच विचार, समय और हम। जैनेन्द्र को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही वे साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारत भारती सम्मान से भी अलंकृत किए जा चुके हैं। अब वर्ष 1990 में इनका देहावसान हो गया था। अब इस बाजार दर्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया है कि जब भी कोई उपभोक्ता यानी कि जब भी कोई ग्राहक बाज़ार में जाता है तो किस तरह की खरीदारी वो करता है। कई लोग इसमें अपनी ज़रूरत के अनुसार सामान खरीदते हैं तो कई लोग इसमें सिर्फ बाज़ार से आकर्षित होकर ही सामान खरीदते हैं। जबकि हमें किस तरह से सामान खरीदना चाहिए उसके बारे में ही यहाँ पर जैनेन्द्र जी ने बताया है। उन्होंने कहा है कि यदि हम अपनी ज़रूरतों का सामान ही खरीदते हैं तो हम बाज़ार को एक सकारात्मक रूप देते हैं। यदि हम सिर्फ बाज़ार से आकर्षित होकर या फिर अपने पैसे की ताकत दिखाने के लिए ही हम सामान खरीदते हैं तो हम अपने देश के अच्छे उपभोक्ता नहीं हैं, हम अपने देश के अच्छे ग्राहक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इससे हमारे जो देश की वस्तुएं हैं वो अनायास ही या फिर अनजाने में ही हमारे घरों में भरी रहती हैं, जिसका कि हम उपयोग नहीं कर पाते और हम अपने बाज़ार को सच्चा लाभ इस तरह से नहीं दे सकते, क्योंकि इससे हमें नहीं पता चलता कि हमारे देश में किन चीज़ों की कितनी खपत है और उसके अनुसार ही हमारे देश में इन चीज़ों का आयात या निर्यात होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके काम की कोई वस्तु नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपने मन में एक दम्भ भर के, एक गर्व या घमंड के चलते उन चीज़ों को खरीद लेते हैं सिर्फ दिखावे के लिए कि हमारे पास ये सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं। मान लीजिए कोई देहाती व्यक्ति है और जिसको पढ़ना लिखना तक भी नहीं आता और वो व्यक्ति अपने घर में बहुत अच्छी क्वालिटी के लैपटॉप या कंप्यूटर रखते हैं सिर्फ इसलिए कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे घर ये सब है, जबकि इन चीज़ों की उसको कोई आवश्यकता नहीं होती। तो जिन व्यक्तियों को इनकी आवश्यकता होती है उनको ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती, क्योंकि इनके जो दाम है वो बहुत महंगे हो चुके होते हैं और अनावश्यक वस्तुओं को यदि हम खरीदते हैं तो हम अपने बाज़ार को सच्चा लाभ नहीं देते। तो इसी के बारे में जैनेन्द्र जी ने यहाँ पर बताया है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब एक बार की बात कहता हूँ। अब बाजार दर्शन में जैनेन्द्र जी कहते हैं कि मैं एक बार की बात कहता हूँ। मित्र बाजार गए थे तो कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास में थे। अब एक बार लेखक कहते हैं कि मेरा मित्र है और वो एक बार बाज़ार गया और बहुत छोटी सी चीज़ लेने के लिए गया था, लेकिन जब वो वापस लौट कर आया तो उसके हाथ में बहुत सारे बंडल थे, इनके बहुत सारे थैले थे। और मैंने कहा कि ये क्या? बोले यह जो साथ थी, यानी कि उनका आशय था अपनी पत्नी की तरफ, और ये सब पत्नी की महिमा है और उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित होती है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री यदि माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? अब वो अपना सारा जो है सिर का भार अपनी पत्नी के सिर मंडता है। इनकी अपनी सारी जो इच्छाएं हैं जिसके फलस्वरूप उन्होंने सामान खरीदा था, वो सभी इच्छाएं अपनी पत्नी पर ही थोपता है कि इन्होंने ही ये सब कहा था, ये जो साथ थी इसलिए मैंने ये सब खरीदना पड़ा। अब फिर क्या कहता है कि अब अगर स्त्री माया न जोड़ेगी तो क्या मैं माया जोड़ूंगा, अर्थात ये सारा ही सारा भार उसके सिर पर आता है। फिर भी
सच सच है और यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ले ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष होती है। यह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। जब जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है और वो दिखावे के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद लेता है। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? हाँ, यदि पैसा उसके पास है लेकिन उसके आसपास इतना सामान नहीं है तो पैसे की पावर वो कहाँ दिखाए? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। अब उसने कहा कि ये जो मकान है, कोठी है, ये तो बिना दिखाए भी दिख जाते हैं। तो पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। अब कुछ लोग संयमी होते हैं, अपने ख़रीदारी पर थोड़ा सा रोक लगाते हैं और संयम रखते हैं, तो वो फिजूल के सामान को नहीं खरीदते। वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्ण वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए हो? तो मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया और कहा, यह देखिए, सब उड़ गया जो अब रेल टिकट के लिए भी बचा हो। अब उसने कहा कि देखो, मैं इतना पैसा मेरे पास था लेकिन सबका सब हमारा इस खरीदारी में ही लग गया। अब मेरे पास टिकट खरीदने के लिए भी पैसा नहीं बचा। मैंने तो तब मान लिया कि और पैसा होता और सामान आ जाता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। अब उसने सोचा कि ये सामान इसकी ज़रूरत के अनुसार नहीं आया, बल्कि अपनी परचेजिंग पावर दिखाने के लिए ही आया है कि मैं कितनी खरीदारी कर सकता हूँ, या फिर कितना वो बाज़ार के वशीभूत हैं, कितना वो बाज़ार की तरफ आकर्षित होते हैं। इन सब चीज़ों से वो खरीदारी करते हैं। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। मैंने कहा, यह कुछ नाहक ले आए। अब जनेंद्र जी कहते हैं कि ये तुम बेवजह ही ले आए, इसकी आपको क्या आवश्यकता थी? मित्र बोले कि कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। अब कई लोग बाजार जाते हैं तो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने आप को रोक नहीं पाते। अब उसके मित्र ने कहा कि न जाने बाजार है या शैतान का बाजार है, ऐसा सजा कर रखते हैं, कोई बेहया ही होगा जो उसमें न फंसे। मैंने मन में कहा, ठीक है, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ, मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। कुछ नहीं चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? अजी आओ भी, इस आमंत्रण में क्या खूबी है? आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, उसे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए। यह मेरा कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। मतलब ये सब क्या है कि जब भी इंसान बाज़ार जाता है तो बाज़ार की तरफ देखकर वो अनायास ही आकर्षित होता है। और बाज़ार भी कितने सजा कर रखे होते हैं, मानो वो कह रहे हैं कि आओ मुझे लूटो, और मैं बाज़ार मतलब मनुष्यों के लिए हूँ, तुम्हारे लिए हूँ। अगर तुम ही मुझे न देखोगे, तुम मुझे न खरीदोगे, तो और मैं किसके लिए हूँ? मैं तो फिर तुम्हारे बिना बेकार ही हूँ। और मतलब जो बड़े शोरूम जो होते हैं या जो बड़े बाज़ार होते हैं, उनमें एक मूक आमंत्रण होता है, अर्थात एक अच्छी खासी वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कोई स्कीम निकालते हैं। जैसे हमने देखा होगा, हम जब किसी मॉल में, बाज़ार में जाते हैं, बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 3 फ्री। तो ये सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है। कोई भी कंपनी या कोई भी दुकानदार अपना नुकसान करके किसी और को वस्तु नहीं बेचता, ये हमें सोच लेना चाहिए। और हमें उन्हीं चीज़ों को खरीदना चाहिए जिसकी हमें आवश्यकता होती है, जिससे कि हम अपने बाज़ार को या हम अपने देश को सच्चा लाभ दे सकें। अब कोई अपने को न जाने तो बाज़ार का यह चौक उसे कामना के विकल्प बना छोड़े। अब कोई अपने आप को नहीं जानता तो ये बाज़ार उसको एक विकलांगता की तरफ ले जाता है। यानी कि इंसान चाहता है खरीदना, लेकिन उसके पास कई बार पैसा नहीं होता तो वो मन महसूस कर रह जाता है। असंतोष और तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर मनुष्य सदा के लिए बेकार बन जाता है। अर्थात जब उसके कोई मित्र या पड़ोसी बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं और जब उसके पास कुछ पैसा नहीं होता तो उसके मन में घृणा से उत्पन्न होती है, एक असंतोष होता है और एक ईर्ष्या से उसके मन में उत्पन्न होती है।
एक और मित्र की बात है, जब दोपहर के पहले गए बाजार से कहीं शाम को वापस लौटे तो खाली हाथ। अब एक और के बारे में बताता है कि एक और मित्र हमारा बाजार गया, अब वो सुबह से गए और शाम को घर वापस लौटे हैं तो खाली हाथ ही लौटे हैं। अब मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले बाजार देखते रहे। तब मैंने कहा कि कुछ लाए तो नहीं? अब बोले यहाँ पर यह समझ नहीं आता था कि क्या लूँ और क्या छोड़ दूँ। सभी कुछ तो लेने को जी होता था, कुछ लेने का मतलब था कि सब कुछ छोड़ देना, पर मैं तो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। अब एक और समझदार मित्र की बात यहाँ पर बताते हैं कि एक बार मैंने देखा कि मेरा एक मित्र सुबह का गया शाम को घर वापस आया बाजार से। अब जब मैंने उनसे पूछा शाम को आए हो तो तुम बिल्कुल खाली हाथ कुछ सामान क्यों नहीं खरीद कर लाए? तब उन्होंने कहा कि कुछ सामान खरीदने का अर्थ है कि कुछ सामान को मैं छोड़ दूँ, और मैं तो कुछ भी सामान नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए मैंने और सारा सामान मैं खरीद नहीं सकता था, इसलिए मैंने कोई भी सामान नहीं खरीदा। अब मैंने कहा क्या खूब बात कही है तुमने भी, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है तो क्या चाहते हो और सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, न कर्म होगा। बाजार में एक जादू है। अब बाजार में एक जादू है, वह जादू आँखों की राह काम करता है, वह रूप का जादू है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी एक मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। अब जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। जब मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुँच ही जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो वह मन किसी की सुनने वाला कहाँ है। मालूम होता है यह भी ले लूँ और वह भी ले लूँ। सभी सामान ज़रूरी हैं और आराम को बढ़ाने वाले मालूम होते हैं, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान और ज़रूरत को सेक मिल जाती है, लेकिन इससे अभिमान की गिल्टी को और ज़्यादा खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायमता के कारण वह सब जकड़ ढीली हो जाती है। अर्थात इनका कहने का तात्पर्य ये है कि एक और मित्र हैं, वो कहते हैं कि अगर ठीक से पता नहीं है कि तुम क्या चाहते हो तो हमें कोई भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए, और जब भी हम कोई ख़रीदारी करने के लिए जाएं तो हमारा मन खाली ना हो, यानी कि हमारा मन खाली होगा तो हमें नहीं पता होगा कि हमें किन चीज़ों की खरीदारी करनी है, और यदि हमारा मन भरा भी होगा तब भी हमें पता नहीं चलेगा कि हमें किन चीज़ों की खरीदारी करनी है। अर्थात हमें बाज़ार जाने से पहले अपने विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए एक लिस्ट बनानी चाहिए कि हमें ये चीज़ें हमारी ज़रूरत की हैं और हमें सिर्फ वही चीज़ें खरीदनी चाहिए। उसके बाद देखो चाहे 1000 चीज़ें, लेकिन उससे एक संयम के साथ हमें ये सब चीज़ें अपने मन में रखनी चाहिए कि हमें इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता है और हमें यही चीज़ें खरीदनी है, तो हम अपने बाज़ार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने जो है बाज़ार के बारे में बताया है, और बाकी जो हम बाज़ार के बारे में पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।